कोई भी एयरलाइन होगी बैंकॉक से डबल डबल वाली जो अलग अलग पीएनआर वाला ट्रांजिट अलाउ है ही नहीं, तो वो मत करवाना प्लीज़, वरना फंस जाओगे। ये देख रहे हो नीचे, देखो ज़्यादातर जो इंडियन जैसे थोड़े मिडिल क्लास जैसे लगते हैं ना, तो ज़्यादातर इंडियंस को टारगेट किया जाता है। टारगेट इन द सेंस कि ये देखो, जैसे थोड़े लोअर मिडिल क्लास जैसा कोई बंदा दिखता है ना, तो उसको तुरंत ही डर लेते हैं ये लोग। फाइनली कंबोडिया में एंटर कर चुका हूँ। अबे यार मेरी फटके 4 हो गई थी। मैं ना कभी मतलब सोच नहीं पा रहा, मतलब मैं कभी इतना नर्वस, कभी यूएस इमिग्रेशन होगा ना तब भी नहीं होऊंगा, इतना नर्वस हो चुका था। उन्होंने मन बना ही लिया था कि मेरे को नहीं जाने देना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इन ट्रांजिट चैनल के एक और नए ट्रैवल व्लॉग में। तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि वेयर आर वी गोइंग। बट अभी प्लेन बोर्ड करने से पहले हमें ट्रेन बोर्ड करनी है, क्योंकि मैं हूँ अहमदाबाद से मेरी मुंबई तक की ट्रेन है, और ट्रेन के बाद मेरी 28 माइल की फ़्लाइट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंबोडिया जाने के लिए क्या क्या लगता है, को वैक्सीन का चक्कर क्या है, आरटीपीसीआर चाहिए कि नहीं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जाने तो दो, और फिर मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट मुंबई एयरपोर्ट पे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन इन ट्रांजिट चैनल में, और गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आपने सुबह देखा था, मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे था, और उसके बाद मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लेके मुंबई एयरपोर्ट तक, यहाँ तक आने के लिए मैंने भाई बहुत कुछ बेयर किया है, मैंने बहुत सहन किया है। तो मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ, बाद में सब बताऊँगा कि वीज़ा प्रोसेस वो सब क्या रहती है। तो पहले मैं 8 बजे मेरी ट्रेन थी, जो मुझे उतारने वाली थी यहाँ तकरीबन 3 बजे, पर वो ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। क्यों, कुछ फॉल्ट हो गया था इलेक्ट्रिक वायर में, तो उस वजह से 4 घंटे लेट हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी फ़्लाइट रात को 11:30 बजे की थी। अगर 7-8 बजे की होती फ़्लाइट तो मैं बहुत बुरा फंस जाता। पर चलो भाई, अंत भला तो सब भला, तो फिर वो हो गया। मैं यहाँ उतरा और वहाँ से मेट्रो में यहाँ आ गया एयरपोर्ट पे। फिर एयरपोर्ट पे आके भाई असली जो कहानी होती है वो शुरू होती है। एयरपोर्ट पे आने के बाद मैंने 28 माइल का पहले अंदर आया, और 28 माइल का गेट खोजा। वो बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा था, वो डिस्प्ले में भी कुछ दिखा नहीं रहा था। फिर उसके बाद एक बंदे ने मुझे बताया कि थाई एयरवेज़ में ही आपकी थाई एयरलाइन वाला चलता है सब। तो फिर मैं वहाँ उनके गेट पे गया, और उन्होंने मेरे पास ऑब्वियसली पासपोर्ट और वीज़ास मांगे। उसके बाद उन्होंने सरप्राइजिंगली मेडिकल इंश्योरेंस मांगा, जो कि मैंने कर रखा था। मुझे पता था कि यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। सो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस मांगा, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा मुझे, हाँ रिटर्न टिकट दिखाओ। तो रिटर्न टिकट मैंने जो ऑनवर्ड वाली होती है ना, फेक टिकट जो 48 घंटे तक चलती है, तो वो दिखाई। बोले कंफर्म टिकट चाहिए कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब हमको पता चल गया है क्या। तो फिर उसके बाद मैंने वैसे भी वियतनाम का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो फिर मैंने नोमपेन से होचिमिन सिटी की रिटर्न टिकट कंफर्म कर वहाँ खड़े खड़े ही करवा ली, और उनको बता दी। तो फिर मेरे से पैसे नहीं पूछे यार। मेरा एक दोस्त है वो भी ट्रैवल ब्लॉगर है, विक्की शर्मा करके। वो मतलब कल गया था, तो उसको तो भाई उनको ये क्या बोला कि $500 विड्रॉ करके आओ, $500 नहीं हो गए तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उनको $500 भी मांगे थे, फिर भी कंबोडिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उनको रिपोर्ट कर दिया। तो वो एक अलग कहानी है, अगर आप मतलब यहाँ बोलने जाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो अभी मैं जाता हूँ, उनको तो डिपोर्ट कर ही लिया है, अभी मैं देखता हूँ कि क्या होता है मेरा कंबोडिया में। तो मैं कंबोडिया के वीज़ा के बारे में बता देता हूँ, मैं एक लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ वो उनकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ जाके आपको सिंपली पासपोर्ट की कॉपी डालनी है, वो फ़ोटो भी अपने आप ले लेता है, और $25 जैसी फ़ीस है, तो वो भरोगे तो एक 24 घंटे में आ जाएगा कंबोडिया का वीज़ा, कुछ ज़्यादा है नहीं। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि कंबोडिया से शायद डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, जब तक आज तक तो नहीं थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थाईलैंड से सिंगल पीएनआर वाली थाईलैंड से मिलेगी आपको, वो ही टिकट करवानी है, अलग अलग पीएनआर वाली मत करवाना, वरना थाईलैंड इमिग्रेशन अलाउ नहीं करता। बैंकॉक से डबल वाली जो अलग अलग पीएनआर वाला ट्रांजिट अलाउ है ही नहीं, तो वो मत करवाना प्लीज़, वरना फंस जाओगे। सब हम बहुत सारे बंदों के साथ हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ये $500 से $600 अपने पास रखना, क्योंकि ये एयरलाइन वाले मेरे से नहीं पूछे, पता नहीं आज को उसका मूड अच्छा होगा वो बंदे का, वरना सबको पूछते हैं $500 आपको बताने ही पड़ेंगे वियतनाम और कंबोडिया के लिए। ये चीज़ें ध्यान रखना, वरना फंस जाओगे। क्योंकि क्या होगा कि आप बाहर होते हो तो आपके पास चांसेस होते हैं, पर अंदर आके क्या होता है कि आपके पास चांसेस नहीं रहते। तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो एयरपोर्ट वाले एक्सचेंज होते हैं ना, वहाँ से करवाना पड़ता है, और वो भाई बहुत गंदा रेट देते हैं, बहुत वाला गंदा रेट देते हैं। और अभी जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है ना, उसके वजह से डॉलर का रेट भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मेरा पहचान वाले बंदे से मैंने लिए ना, फिर भी मुझे इतना अच्छा रेट नहीं मिला जितना मुझे मिलता था यूजुअली। तो ये बात है, तो डॉलर्स कैरी करके आना, वरना आपको नहीं जाने देंगे। और दूसरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेके आइए, और बन सके ना तो एक बार कोई भी टिकट बुक करवाने से पहले एक बार उस एयरलाइन को फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई क्या क्या मतलब लगेगा, तो प्रॉबेबली वो बता ही देते हैं एयरलाइन वाले, तो वो आपको थोड़ा इजी रहेगा। वरना फिर क्या होता है कि हमको पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था ये $500 वाला रूल, और मेरा तो 2-3 दिन पहले ही मुझे पता चला। तो भाई अभी कोविड की टाइम में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ज़्यादा कुछ इस टाइप का नॉलेज नहीं है ना, तो आप कहीं भी फंस सकते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलो बात छोड़ो, अभी बोर्डिंग शुरू होने वाला है, ये पीछे रहा काउंटर, बोर्डिंग शुरू होने वाला है, और हम चलते हैं बैंकॉक पे और देखते हैं कि कंबोडिया इमिग्रेशन ऑफिसर हमारी कैसे बजाते हैं। हाँ मास्क निकालना जरूर में इधर। ये जो है ना, ये बंदा, इसने मेरा सब कुछ किया, इसने मेरा सब कुछ किया था। पहले वो जाने देने के मूड में नहीं था, फिर मैंने उसको ऐसा पढ़ाया ना, फिर उसने ना नहीं बोला मेरे को, दोस्त हो गया फिर उसके बाद। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? हाय। भाई फ्लाइट तो मस्त है यार, फ्लाइट अच्छी है। देखो मेरे साथ क्या हो गया, विंडो सीट। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली है। हर जगह से अच्छा कुछ हो रहा है आजकल मेरे साथ। बहुत कंफर्टेबल सीट है, लेग स्पेस भी अच्छा खासा है। ये तो मैंने नीचे बैग रख दिया, स्पेस अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है, कंफर्ट भी अच्छा है। तो लेट्स फ्लाई। पेस्ट्री है, चलो खाते हैं और बताता हूँ कैसा है। अभी उतरेंगे नीचे, मस्त नींद आ गई थी यार, अच्छी। अभी उतरना है नीचे।
साइड जाना है और सबको इस साइड ही जाना है। और ये है बैंकॉक का एयरपोर्ट। ये देखो भाई, एक दिन इसी एयरपोर्ट से वीज़ा लेके बाहर निकलना है अपने को। तो पर अभी देर है, थाईलैंड उतनी जल्दी नहीं है मुझे करने को, क्योंकि थाईलैंड में आराम से आराम से घूमना चाहता हूँ। तो थाईलैंड मुझे इतनी जल्दी नहीं है, पर आऊँगा ज़रूर। यार भाई थाई स्माइल तो नहीं थी, पर थाई एयरलाइन थी भाई। क्या मतलब एयरलाइन थी यार, क्या प्लेन था, मज़ा आ गया। और अगर आपको थाईलैंड में एंटर करना है तो आपको सबसे पहले ये देखो थाईलैंड पास दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री हो सकती है। और कुछ रूल्स चेंज हुए अभी के समय में, जैसे कि थाई पास में ना ऑन अराइवल जो PCR टेस्ट था उसको हटाया गया, तो आपको वो करवानी ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी थाई पास तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसमें क्या रहता है कि इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है और शायद प्री डिपार्चर RT-PCR वो दोनों अटैच करने पड़ते हैं। तो भैया यहाँ सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, हर एक चीज़ आपकी चेक कर रहे हैं। और ये अंकल आ गए। ये अंकल आज सुबह से शाम से मुझे मिल रहे हैं। अंकल यहाँ की एयरपोर्ट सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जैसे हम आ रहे थे ना मतलब अंदर गेट से, तभी 2-4 लोगों को धर लिया गया, और उसमें से शायद 1 या 2 को प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो उनको लेके जा रहे थे अंदर। तो ये भी हो सकता है इधर कि हम इंडियंस ऐसा क्या करते हैं कि जैसे ऐसे छोटा कंट्री भी हमें डिपोर्ट कर रहे जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है यार, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, पर ये फैक्ट है और ये हमें मानना पड़ेगा, पर नहीं होना चाहिए यार ये। और ये देखो, ये एक रॉयल पवेलियन करके एक स्कल्पचर जैसा बनाया हुआ है। अभी गेट के आगे आ गए E6 करके थाई स्माइल वाला नॉमपेन की हमारी फ़्लाइट है। ये देख रहे हो नीचे, देखो ज़्यादातर जो इंडियन जैसे थोड़े मिडिल क्लास जैसे लगते हैं ना, तो ज़्यादातर इंडियंस को टारगेट किया जाता है। टारगेट इन द सेंस कि ये देखो, जैसे थोड़े लोअर मिडिल क्लास जैसा कोई बंदा दिखता है ना, तो उसको तुरंत ही डर लेते हैं ये लोग। ये देखो, ये सब शूटिंग वूटिंग चल रहा है, देखा? तो ये चीज़ है इधर भाई। ये तो यहाँ ही शुरू हो गए, तो उन्होंने अभी ये बोर्डिंग अभी शुरू हुआ है इसके, अभी इधर तो उन्होंने मेरे पास मांगा $500 कैश चाहिए, आपको चाहिए ही रहेंगे, यही मांगते। और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी मांगते और वीज़ा मांगते, और वीज़ा में सब क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो ये सब थोड़ी चीज़ें हैं ये कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो अभी देखते हैं, अभी यार चलते आगे यार। अभी मेरे को धक हो रहा है कि मेरे को जाने देंगे या नहीं देंगे, पर इट्स ऑल अबाउट फेट। तो देखते हैं अभी नसीब कैसा रहता है हमारा। For Officer Suphanat and KP Officer together with 4 card and Mickey is a place. भाई मैंने पीछे जो आ रहे हैं ना उनसे 1-2 वर्ड सीख लिया है, तो मैं अभी ऑकुन ही करूँगा। और जस्ट दाई मतलब हेलो, और ऑकुन मतलब थैंक यू। भाई साहब, जो भाई मैं बच्चा हूँ ना यार, फाइनली कंबोडिया में एंटर कर चुका हूँ। अबे यार मेरी फटके 4 हो गई थी। मैं ना कभी मतलब सोच नहीं पा रहा, मतलब मैं कभी इतना नर्वस, कभी US इमिग्रेशन होगा ना तब भी नहीं होऊंगा, इतना नर्वस हो चुका था। उन्होंने मन बना ही लिया था कि मेरे को नहीं जाने देना है, पर मेरा नसीब वही था कि आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, तो एक ऑफिसर ने मन बना लिया था कि इसको नहीं जाने देना है, पर दूसरे ने बोला कि इसका सब सही है,
सिर्फ होटल बुकिंग का पे नहीं है। तो फिर उसने तो बोल ही दिया था कि इसका होटल बुकिंग पे नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहा था। मतलब हमें समझ में तो आ रहा था ना भाई, उनके एक्सप्रेशन जेस्चर वेस्चर देख के लग रहा था कि वो नहीं जाने देंगे। पर दूसरा ऑफिसर था ना, थोड़ा बिजी था और वो उसको पूछ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो उसका सीनियर था। तो उसने बोला कि हाँ जाने दे। और भाई फाइनली मेरा हो गया यार। और उसमें क्या हुआ फिर, जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर है वो ना, होते हैं ना जो स्टैंप लगाते हैं, उसको मेरे श्रीलंका वीज़ा में कुछ गड़बड़ लगी। तो उसने फिर उसके सीनियर को दिखाया तभी मुझे लगा था कि ये नहीं जाने देंगे। और मैं पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहता था जो 2 ऑफिसर्स थे उनके सामने। यार मैंने बोला एक बार देख लूँगा और उनको शक हो जाएगा, वो मुझे वापस बुला लेंगे। तो मैं पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहता था। फिर वो श्रीलंका वीज़ा वाला जो बाजू में ही ऑफिसर बैठा था उनका, तो उसने पूछा, बोले ये तो ठीक है, सामने मार दे सिक्का। तो भाई तब करके 2 बार लगा और भाई अपना काम हो गया। और बता नहीं सकता मैं आपको कितना खुश हूँ मैं, और वो भी कंबोडिया आके। मेरा दिल ऐसे धड़कता था ना, मुझे लगा कि बाहर ना आ जाए शायद। अभी सिम कार्ड के चक्कर में मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। पहला काम सिम कार्ड लेना है, पर सिम कार्ड मिल नहीं रहा। यहाँ थोड़ा ये देखो, थोड़ा मार्केट जैसा लग रहा है, तो वहाँ पे चेक करते हैं। ब्रदर, where can I get SIM card? No SIM card? No. SIM card? Yeah. No. Where can I get? Store, SIM card store. SIM card. Go. Straight? Yes. Okay. You know that? Yeah. पता है कि हवा में ही। भाई सिम कार्ड ले लिया, मुझे पड़ा $5 का सिम और दूसरे $5 का 30 GB डाटा। और कंपनी है मैट फ़ोन करके। अभी पता नहीं इसका नेटवर्क कैसा आता होगा, क्या होगा, पर यार मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, तो फिर मैंने ले लिया। ये पीछे देख रहे हो वो वाला, वहाँ से लिया। फाइन। What's your name? I'm 9 years old. Nangyeso. Yeah. And what's your name? My name Rumrani. Rumrani. Yeah. Okay. What's your name? My name is Krunal. You cannot pronounce it. How old are you? Huh? How old are you? What? How old are you? Oh, I'm 29 years. Akun. Yeah. Akun. बाय। पर वो पता नहीं चला, वो छोटा बच्चा मेरी एज क्यों पूछ रहा था। हाउ ओल्ड आर यू? पता नहीं मैंने भी क्या बोला, पता नहीं। अभी यार एक बस मिल गई है। अभी 1500 रियाल मुझे लगता है कि मिनिमम टिकट है। तो मेरे पास तो रियाल थे नहीं, मैंने बैंक में से वो नहीं किया, विड्रॉ नहीं की। पीछे वाले जो आंटी है ना, उन्होंने मुझे $5 के छूटे दिए 20,000। तो उसमें से मैंने 1500 रियल इसमें डालने पड़ते हैं। और वो अंकल पीछे बैठे ना, वो टिकट देते हैं। तो वहाँ उसमें पैसे डाल के टिकट ले लिए। अभी मैप देख रहा हूँ वो किधर लेके जा रहा है। जैसे मुझे लगेगा कि इधर से मुड़ रहा है तो मैं उतर जाऊँगा, वरना जाऊँगा। एक बिग इजी नोमपेन करके एक हॉस्टल है, वहाँ पे जाने का प्लान बना है अभी, क्योंकि वो मुझे $4 या $5 में पड़ती है। तो ओके है। और यहाँ से एयरपोर्ट से वहाँ जाने तक जो रिवर है ना, वहाँ जाने के $8 लगते हैं, और मैं 0.37 में जा रहा हूँ। तो ये चीज़ है भाई। थोड़ा चला, 2 किलोमीटर जैसा चला, पर मिल गया कुछ। अभी देखते हैं वो बस कहाँ लेके जाती है मुझे।